हेलो जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, કેમ છો બધા? મજામાં ने। तो आज दिन है संडे और मैं सबसे पहले उठ गई हूँ। आज मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी, तो आज काम उठाया है साफ़ सफाई का और कुछ DIYs का। मुझे काम करते करते ही घर में पता चला कि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर मुझे कुछ मिल गया तो सोचा क्यों ना आज घर पे ही बनाया जाए, क्यों खाली फिजूल में बाहर पैसे खर्च किए जाएं। तो सबसे पहले तो मैं कल सैटरडे था तो सब्जियां लेके आई थी, तो उसको अरेंज करनी है। आलू प्याज की ये जो मेरे पास बास्केट है, इसे साफ़ कर लूँगी, मतलब अच्छे से वॉश कर लूँगी। कुछ खास गंदी नहीं होती क्योंकि इसके नीचे ना जो प्याज की नीट आती है मैं सब बिछा के रखती हूँ, ऐसे ही नहीं रख देती हूँ। लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए एक बार वॉश कर लूँगी। महीने में मैं एक आध बार तो इसे वॉश करती हूँ और ये स्टील की है तो उसको वॉश करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आता। साबुन लो, स्क्रबर लो, रगड़ लो, धो लो, हो गया साफ़। यूँ तो ना संडे को मेरी नींद इतनी जल्दी खुलती नहीं है, लेकिन आज क्या था कि आज हस्बैंड को जाना था जो अपने ड्यूटी पे जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे, इसलिए जग गई थी। तो जागने के बाद फिर फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा। ये तो हमारे खून में होता है लेडीज़ों के। फ़ायदा कैसे ना उठाए, कोई भी चीज़ मिल जाए हमें। 1 रुपये का फ़ायदा हम नहीं छोड़ते तो फिर इतने सारे टाइम का फ़ायदा कैसे छोड़े भाई। तो यहाँ पे ये टोकरी मैंने वॉश कर ली और ये डस्टबिन है मेरा। देखो मैं कल आप लोगों को बोल रही थी ना, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है मेरा डस्टबिन। आ जाइए फिर DIY करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑयल कैन लिया है और चाकू को अच्छे से गर्म कर लिया है। चाकू को अच्छे से गर्म करने से क्या होगा कि ये प्लास्टिक बहुत टाइट होता है, बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, ऐसे ही नहीं कट होगा। अगर आपके पास कटर है तो फिर बात अलग है, लेकिन मैंने चाकू को गर्म कर लिया ताकि उसकी जो कॉर्नर्स होगी वो भी नहीं रहेगी और हमें कुछ लगेगा भी नहीं। वो गर्म चाकू से अपने आप ही इसकी किनारी बैठती जाएगी, इसलिए मैंने गरम चाकू लिया था। सेम उसी तरह से मैं दूसरा वाला भी कर दूँगी। इससे ना बहुत सारी चीज़ें बनती है। वो हाथी के आकार के आप लोग फ्लावर पॉट बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मैं किचन के लिए बना रही हूँ इसे। आप चाहो तो अपने वार्डरोब के लिए बना सकते हो, अपने मतलब रेडी होने का जो भी सामान होता है हमारा कॉस्मेटिक, ये सब रखने के लिए। लेकिन सबके डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, किसी दिन दिखाऊंगी। मैंने बनाया है ये बच्चों के लंच बॉक्स को रखने के लिए। मैं आगे की भी दिखाऊंगी आप लोगों को किचन में क्या क्या यूज़ कर सकते हो इसका। तो ये ना खाली पड़े लंच बॉक्स बहुत जगह रोक रहे थे और इसकी ज़रूरत होती है मुझे, इसलिए ये देखिए किचन में फिर मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था इसका कॉर्नर, फिर से इसे थोड़ा छोटा कर दिया था, मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तो इस तरह से आप टमाटर भी रख सकते हो। अगर आपको टमाटर किचन में बारी बारी से चाहिए होते हो मेरी तरह, तो काटो, निकालो, रख दो, पूरा कामकाज ऊपर ही रख सकते हैं किचन काउंटर टॉप के। आप इसे चाहो तो सजा सकते हैं। ये दूसरा वाला है, ये मैंने बनाया है अपने किचन टॉवल के लिए। किचन टॉवल यहाँ वहाँ वो जो मेरी बास्केट थी ना प्याज आलू वाली, वो उस पर रखे जाते थे तो अच्छा नहीं लगता था, बार बार खुला दिखता है, वो सब ठीक नहीं लगता। तो सोचा क्यों ना इसके लिए भी आज कुछ कर दूँ। तो इसके लिए मैंने ये ऑयल कैन मेरे पास पड़े हुए ही थे बहुत सारे, तो सोचा चलो आज कुछ DIY कर लेते हैं। और क्यों फेंक के खाली फुगट में क्यों इतने महंगी महंगी चीज़ें लाए। और ये देखो उसकी कैप, अगर आपके पास छुरी कांटा चम्मच रखने का कुछ नहीं है तो आप उसमें इसके ऊपर का कैप निकाल के ये ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ यूज़ बन जाता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ये वाला करके देखिए। ये देखिए इसको, ये दूसरा वाला है जो मुझसे थोड़ा बड़ा कटा था, तो इस तरह से रख के भी आप अंदर रख सकते हो छुरी कांटे को, नाइफ़ को, सब जगह छोटी छोटी कोई चीज़ें हैं तो आपके पास किचन के आपको ऊपर रखना है काउंटर टॉप के तो भी रख सकते हो। ये खूब सारी हरी सब्जियाँ आती है, ये आप मेथी वेथी रख सकते हो, इसको आप फ्लावर पॉट तरीके रख सकते हो। आपके पास अगर ग्रोसरी का कुछ आइटम है जो बच गया हुआ है तो ऐसे खूब सारे बना के आप इसमें रख सकते हो। रख के फिर अपनी जगह पे उसे रख दो। अगर आपको अप्लायंसेस रखने हैं, ये हैंड ब्लेंडर है, वो आपने नहीं लगाया हुआ है किचन की दीवारों पे, आप हॉल नहीं करना चाहते तो
इस तरह से रख के अंदर रख सकते हो, बहुत सारी यूज़ होते हैं इसके। और उसके बाद सब्जियां लाई थी तो बहुत सारी प्लास्टिक बैग्स निकली थी। अब उसे ऐसे तो फेंक नहीं सकते, वो तो जल्दी रिसाइकल भी नहीं होती, तो फिर उसको मैं बार बार यूज़ में आए ऐसा कुछ काम करूँगी। तो उसके लिए मुझे उसे रखने के लिए कुछ सामान तो चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक पानी की बोतल ली है, ग्रीन कलर की इसलिए ली है कि ताकि मुझे उसके ऊपर कुछ करना ना पड़े। और ये स्क्रू ड्राइवर को गर्म कर लिया है, और गर्म करके अच्छे से एक हॉल बना दूँगी। इसका छोटा सा ही बनाऊँगी, पहले ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, ताकि मुझे जहाँ लगाना है मैं आपको दिखाऊँगी आगे कहाँ लगाना है, उसके साइज़ का ही हो। अगर थोड़ा कम होगा तो हम फिर से कर सकते हैं, लेकिन एक बार बड़ा होल हो जाएगा तो पूरी बोतल वेस्ट जाएगी हमारी। हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना है चीज़ों को। ये देखिए मैं अभी नाप रही हूँ, मैं लगाऊंगी इसको ये बास्केट पे। तो इसके लिए इसको मैं देखो ना थोड़ा होल छोटा सा ही बना था, तो पहले अंदर वही अपना उसका स्क्रू लगा के फिर उसका होल उसके साइज़ का करूँगी, और उसके बाद ये जो मैंने स्क्रू निकाला है वहीं पे इसे टांग दूँगी अच्छे से। मतलब स्क्रू ड्राइवर को पीछे लगा लेके पीछे की साइड लिया, ये तो ये आगे था लगाया हुआ, लेकिन आप कर सकते हो। इससे आप देखना कितना स्पेस आपका सेव होगा, ना ही आपको महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने पड़ेंगे। बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र आते हैं। अगर आपका इतने से काम चल सकता है, ऐसी बोतलें तो हमारे घर में आती ही रहती है कोल्ड ड्रिंक्स की। ये देखो हो गया मेरा। अब मैंने एक के अंदर एक ऐसे सिंपल सी थैलियाँ लगाई ना, मैंने कोई ज़्यादा तामझाम नहीं किया कि ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ। देखो फिर भी एक करके निकलेंगी, और मैं दबा रही हूँ हाथों से, देखो एकदम रफली लगाया है, लेकिन फिर भी जो आपकी लास्ट वाली है उसे पहले निकालो, उसके बाद जो लास्ट में रहती है उसे निकालो, उसके बाद जो लास्ट में रहती है उसे निकालो। बहुत ईजी हो गया हमारा ये एक DIY। अब ये कितना काम में आएगा आप देखना। और उसके बाद अब ये सूख के आ गया है, तो फिर उसकी अपनी सब्जियां भी अंदर डालनी पड़ेगी उसकी। तो ये ना मैं 5 किलो प्याज लाई थी, जब मैं 5-10 किलो ही लेके आती हूँ। मैं प्याज आलू ये चीज़ें मैं 1-2 किलो नहीं लाती, मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो ये 5 किलो की बोरी मुझे मिली थी जो नेट वाली आती है, तो वही नेट को फाड़ के मैंने अंदर बिछा दिया है। इसको भी मैं वॉश करती रहती हूँ, और उसमें ही मैंने प्याज लगा दिया। ये मैं 1.5-2 kg लहसुन लेके आई थी, उसको सबसे नीचे रखूँगी, और उसके नीचे भी न्यूज़पेपर बिछा दिया, और आलू के ऊपर कुछ नहीं बिछाया, क्योंकि आलू अभी नए आ रहे हैं। नए आलू जल्दी मतलब बिगड़ जाते हैं, और मैं ऊपर से 5 किलो लेके आई थी, तो मुझे अच्छे से उसको रखने थी। ये देखो मैंने कैसा स्पेस सेव किया है फ्रिज और प्लेटफॉर्म के बीच का जगह, क्योंकि प्लेटफॉर्म को टच करके तो हम फ्रिज रख नहीं सकते, तो बीच के जगह को करेंगे क्या। और ये किसी को दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, और हमारा काम भी हो जाएगा, और एयर भी मिलता रहेगा हमारी सब्ज़ी को। और ये दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ से आज ये DIY किया हुआ था। अब थोड़ी और सब्जियां हैं, तो पिछले हफ्ते की मिर्च कम हो गई थी, मतलब थोड़ी सी पड़ी थी, जगह थी उस वाली थैली में। नेट वाली थैली लाई हूँ मैं इस बार सब्जियों को रखने के लिए। तो उसमें मैंने जितने भी मटर थे वो डाल दिए हैं। उसके बाद ऊपर डालूँगी मैं कैप्सिकम, और उसके बाद जो भी बची हुई हरी मिर्च थी वो डाल दूँगी, क्योंकि हरी मिर्च की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, मटर की मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने छिल के रख दिए हैं मटर, ये पूरे थोड़े से ही साबुत मटर थे। तब तक बच्चे उठ के आ गए थे, तो उन्हें भी भूख लगी थी, उनके नहा धो के आ गए हैं दोनों, तो उनके लिए मैं यहाँ पे चाय नाश्ता बना रही हूँ। चाय अपने लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी, वो लोग चाय दूध और पराठे खाएंगे। आज मैं अलग टाइप के पराठे बनाने वाली हूँ, देखना स्किप मत करना प्लीज़। तो चाय चढ़ा दी है मैंने, चाय जब तक बॉयल होगी। सुबह उठते ही इन लोगों का चालू हो जाता है, संडे के दिन बड़ा परेशान करते हैं दोनों मुझे। मम्मा भूख लगी भूख लगी भूख लगी। स्कूल जाते टाइम इनको नाश्ता करवाना बहुत टफ काम होता है, लेकिन संडे के दिन अभी लगभग 9 बज गए थे, दोनों 9 बजे उठे थे। युग दूध लेकर आ गया था, आज मेरा रात का दूध ख़त्म हो गया था पूरा, तो मैंने थोड़ा सा ही मंगाया, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरा गाय का दूध आ जाएगा। तो यहाँ पे बना लूँगी मैं पराठे नॉर्मल से, पर ये पहला वाला नॉर्मल बनाया था। अब देखिए थोड़ा सा बेल लेना है रोटी को, अंदर से थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा नमक डालना है,
और उसके बाद दूसरी लेयर पे सूखा आटा। इससे क्या होगा कि हमारा पराठे ना एकदम लेयर जब सीख जाएगी ना तो एक एक लेयर अलग होगा। अगर हम लेयर में थोड़ा सा सूखा आटा डालते और मिर्च और नमक का टेस्ट तो क्या ही पूछो। और पराठे को मैं घी में ही सेकती हूँ, जो कभी ऑयल में नहीं बनाती हूँ। मेरे बच्चे ऑयल वाले पराठे कम ही खाते हैं, उनको घी ही चाहिए होता है। तो ये फूले फूले से पराठे है, पहला पराठा है। अभी तक तवा ना अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, नॉर्मल ही गर्म हुआ था। और ना तो बीच में दूध युग लेने गया था तो थोड़ी देर हो गई थी उसको आते आते, तो तब तक मैं हेयर ऑयल कराई थी। चाय उबल रही थी तब तक, फिर अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद आई हूँ और आकर ये पराठे बना रही हूँ। एक बार मिर्च नमक वाला पराठा बना के देखना, आप आलू के पराठे भी भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है ये पराठा। थोड़ा सा बस एक चुटकी सा ही नमक और एक चुटकी सा, जितना आपको टेस्ट चाहिए पराठे में उतना मिर्च। अगर आपका मिर्च तीखा है तो आप और कम डालो, और अगर आपका मिर्च तीखा नहीं है तो आप और थोड़ा सा ज़्यादा डालो। लेकिन मैं तो कहती हूँ एक चुटकी ही डालो। और नमक तो हमने ऑलरेडी आटे में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, तब तक वो दोनों पता नहीं कुछ अपना काम करने फिर से चले गए थे। तो पराठे बना लूँगी 2-3, फिर उसके बाद में दोनों को दे दूँगी मैं नाश्ता। हस्बैंड तो कभी सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। ये देखिए कितना क्रंची पराठा बन रहा है। जितना घी ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा क्रंची पराठा बनेगा, और मेरे घर में सबको ऐसे ही पराठे पसंद है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बच्चे कर रहे नाश्ता। बाय बाय।